Hello students, today we are going to discuss about third paper of chemistry. Name of the third paper is physical chemistry, which you can see on your screen. The type of this paper is objective with 50 marks. ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन डाले हैं। जो आपका एग्जाम होगा वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होगा। तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं वो मैंने हर चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। आपके जितने भी चैप्टर हैं, गैसेस स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, कोलॉइडल स्टेट है, केमिकल काइनेटिक्स है, कैटलिस्ट है, जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर से कुछ ना कुछ जरूर लिया गया है इसमें। तो मेन मोटो मेरा डालने का ये है ताकि आप उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनको फॉलो करें। टाइम है अगर आपके पास में तो आप पूरी बुक पढ़ करके जाएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि नहीं पर्टिकुलर यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर में। तो आप पूरी बुक पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन है उनको आप बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। लेकिन 20 क्वेश्चन में पूरा कोर्स नहीं कवर होता है, इसलिए आप क्या करेंगे, जो भी चैप्टर का है वो क्वेश्चन उस चैप्टर को आप इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने उस चैप्टर की सिर्फ रीडिंग मात्र कर ली तो मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आप बहुत अच्छा करके आएंगे अपने पेपर में। तो हम लोग मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल्स डज नॉट एग्जिबिट फ्रैंकल दोष? इनमें से कौन सा क्रिस्टल है? AgBr क्रिस्टल है, AgCl क्रिस्टल है, KBr क्रिस्टल, ZnS क्रिस्टल है। ये सारे क्रिस्टल में कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जिसमें फ्रैंकल दोष नहीं है? तो KBr क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष नहीं होता है। बाकी जितने भी क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष होता है, और इन सबके जो इनके जो नेम होते हैं वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीज फ्रॉम 25 to 0 डिग्री देन डेंसिटी ऑफ वाटर इज? डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगी अगर हम 25 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर की डेंसिटी, वाटर के टेम्परेचर को कम करते हैं, घटाते हैं, तो डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर आप सबको पता होगा वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो जाहिर सी बात है जब हम 25 से नीचे आएंगे टेम्परेचर के लिए तो 4 डिग्री सेल्सियस तो डेंसिटी बढ़ेगी, उसके बाद डेंसिटी का कम होना स्टार्ट होता है। तो B1 इज द राइट आंसर। फर्स्टली इंक्रीज देन डिक्रीज। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? The Ca2+ and F- ions are located in CaF2 crystal respectively at face center cubic lattice point and in. क्या बोल रहा है कि अगर आपका जो क्रिस्टल है CaF2 का उसमें Ca2+ फेस सेंटर में होते हैं तो F- कहाँ होते हैं? F- टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो उनके चार जो टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय कोण पर व्यवस्थित होते हैं। द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए ये सारे चैप्टर एक बार जरा देख लीजिए, थोड़ा सा मिस हो गया। सारे क्वेश्चन चैप्टर से लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है? सॉलिड स्टेट से लिया गया है। ये भी स्टेट ऑफ मैटर से लिया गया है, ये सॉलिड स्टेट से लिया गया, और ये क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स एंड क्रिस्टल्स से ये चैप्टर, सॉरी कैटलिस्ट से ये चैप्टर लिया गया है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों वाला। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? तो रेट ऑफ रिएक्शन होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये जो -1 लगा है ये इनवर्स है। इनवर्स मीन्स माइनस पावर जो -1 चढ़ती है वो। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? रिएक्शन H++ OH- गिव्स H2O इज? कैसी होगी ये रिएक्शन? देखिए इस रिएक्शन में जो है वो क्या है? आयन्स है, H+ आयन है, OH- आयन है, दोनों ऐड हो रहे हैं और वाटर रिलीज कर रहे हैं। तो कभी भी क्या आपने किसी आयन को यूं फ्री घूमते देखा है क्या? आयन क्या करते हैं, बहुत तेजी से रिएक्शन करके किसी कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं। तो बोला ना बहुत तेजी से चेंज हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी होगी? फास्ट होगी। बहुत तेजी से H+ और OH- ऐड हो जाएंगे और हमें वाटर दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? substances which after the rate of chemical reaction without themselves undergoing any chemical change are called? ऐसे कौन सब्सटेंस, ऐसे कौन से सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में भाग तो लेते हैं कि मतलब भाग नहीं लेते, लेकिन शुरू नहीं कर सकते, लेकिन भाग लेते हैं और बिना परिवर्तित हुए, बिना चेंज हुए भाग लेते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस को आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्रिस्टल्स बोलते हैं। तो B1 इज द, सॉरी कैटलिस्ट बोलते हैं। कैटलिस्ट मीन्स उत्प्रेरक बोलते हैं। B1 इज द राइट आंसर। 7th नंबर क्या है? Which of the following characteristics does not possess by the metal? इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो मेटल में नहीं होती है? लस्टर होते हैं मेटल, डक्टिलिटी होती है मेटल में, मेटेबिलिटी होगी मेटल में,
देखिए, इंक्रीज इन कंडक्टेंस बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये ऑप्शन आपका सही है। इंक्रीज इन कंडक्टेंस बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये गलत है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो कंडक्टेंस होता है वो घटता है, बढ़ता नहीं है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? मिल्क इज अ नेचुरल व्हाट? नेचुरल क्या है? इसको हिंदी में बोलेंगे कि मिल्क इज दूध है। क्या है? इमल्शन है दूध। नॉर्मली ये 12th लेवल में क्वेश्चन आता है, 12th लेवल में ये क्वेश्चन आता है, और इसको बोलते हैं इमल्शन पायस। दूध क्या है? एक पायस है। दूध में पायसीकरण की प्रक्रिया भी होती है, ठीक है, तो इसको इमल्शन बोलते हैं। कैम्फर इज प्यूरिफाइड बाय, कौन सी विधि से प्यूरिफाइड किया जाता है? तो सब्लिमेशन विधि से, सब्लिमेशन से प्यूरिफाइड किया जाता है। स्मोक इज फॉर्म्ड ड्यू टू, स्मोक बनता है, कैसे बनता है? जब सॉलिड पेयर्ड हो जाते हैं गैस में, यानी जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस के कण होते हैं, वो गैस में तितर बितर हो जाते हैं, तो जो बनता है उसको हम स्मोक बोलते हैं, उसको हम धूम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस? इनमें से कौन है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है? तो जाहिर सी बात है कि हम पढ़ते चले आए हैं अभी तक कि जितने मेटल होते हैं या जिनमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सारे, उनमें सब में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हद से ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर के 3 ऑप्शन A B C D आपको दिखाई पड़ रहे हैं। हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, नाइट्रोजन इज अ गैस, मीन्स सारे के सारे नॉन मेटल हैं। बचा आयोडीन विच इज़ द मेटल, सो आयोडीन इज द राइट आंसर। इसमें क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होगा बाकी की अपेक्षा। विच हैज़ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग इन सॉलिड स्टेट? सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग किस में होती है? देखिए, HCl भी गैस में परिवर्तित हो जाता है। जो Xc यानी जीनॉन बोलते हैं, ये एक नोबल गैसेज है, अक्रिय तत्व है, अक्रिय गैस है, Cl2 मॉलिक्यूल है, और NaCl में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होगी, NaCl सोडियम क्लोराइड। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट, देखिए ये भी स्टेट ऑफ मैटर से लिया गया क्वेश्चन है। पूछा गया है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। ए पार्ट इज द राइट आंसर। लास्ट में जो ऑप्शन है उसमें 40 हो गया है, बट वो 4 डिग्री है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये 4 डिग्री है, जैसे ए पार्ट में लिखा हुआ है वैसे ही सेम आपको लिखना है। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। जो आंसर में लिखा हुआ है पिंक कलर से, ये गलत है, 40 डिग्री सेल्सियस नहीं होगी, 4 डिग्री सेल्सियस होगी। नेक्स्ट है, वेपर प्रेशर इज नॉट अफेक्टेड बाय। वेपर प्रेशर मीन्स वाष्प दाब, इनमें से किससे अफेक्टेड नहीं होता है? तो सरफेस एरिया से वेपर प्रेशर का कोई भी लेना देना नहीं होता। टेम्परेचर से लेना देना है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से लेना देना है, एटमॉस्फेरिक से प्रेशर से लेना देना है, बट सरफेस एरिया से यानी पृष्ठ तनाव, पृष्ठ क्षेत्रफल से इसका लेना देना नहीं है। RNA इक्वेशन इंटरसेप्ट इक्वल टू इन ए। अमरफस सॉलिड्स आर ऑल्सो नोन एज, देखिए ये भी सॉलिड स्टेट से लिया हुआ क्वेश्चन है। सॉलिड जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमरफस सॉलिड। अमरफस सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। यही पूछा गया है, सिंपल सा बच्चों वाला क्वेश्चन है कि अमरफस सॉलिड को किस और नाम से जानते हैं? तो हम स्यूडो सॉलिड्स के नाम से जानते हैं। B1 इज द राइट आंसर, स्यूडो सॉलिड्स। In a first order reaction, first order reaction, the time required for compulsion of 99.9% is how many times of half t half पूछा गया है इसमें। देखिए, इसमें आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फॉर्मूला लगाएंगे 2.303 अपॉन TA/A-X, ये फॉर्मूला लगाएंगे और सारी चीज़ें दी हुई हैं। टी निकालेंगे, टी के बाद टी हाफ निकालेंगे, और उससे आप लोगों का आंसर आएगा 10 टाइम्स। मेरे पास नोट पैड नहीं है, वरना मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देती। NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर, NaCl का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? तो वो फेस सेंटर्ड होता है, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर थियरी वाला क्वेश्चन है ये। NaCl का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो फेस सेंटर्ड होता है। द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एट एब्सोल्यूट जीरो विल बी, ये स्टेट ऑफ मैटर से लिया गया है, पदार्थ की अवस्थाओं से लिया गया चैप्टर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज एट एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य ताप पर जो डिफ्यूजन होता है गैसेस का वो कितना होता है? एब्सोल्यूट जीरो को हिंदी में परम शून्य बोलते हैं, पर कितना होता है? तो परम शून्य पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस जीरो हो जाता है, कोई डिफ्यूजन नहीं होता है गैसेस का। तो सो गाइज, हमने देखा क्या कि जो जितने भी क्वेश्चन है वो पूरे आप लोगों की पूरी जो फिजिकल केमिस्ट्री है, जब आप बुक उठा के देखेंगे तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर से इस सीरीज में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो
जो भी आपको जो भी आपकी क्वायरीज हो, जो भी आपको पूछना हो, वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप अपने ग्रुप में कर सकते हैं, और जितनी जो भी चीज़ मैंने पूछी है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।